IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। एक बार फिर आपका स्वागत है दिल्ली दरबार में। और आज दिल्ली दरबार में जब दिल्ली में चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है तो राजनीतिक पार्टियों के बारे में बात ना कर हम मुद्दों के बारे में बात करेंगे। तय हुआ है सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त जो दिल्ली में है वो है महिला सुरक्षा को लेकर। महिलाओं के बारे में तीनों राजनीतिक पार्टियां क्या सोचती हैं, क्या दावे करती हैं और उन दावों पर ये दिल्ली की जनता कितना उन दावों से संतुष्ट है, उस पर हम बात करेंगे आज। खासतौर पर अगले 1 घंटे में मेरे पास पूरा पैनल जो मौजूद है यहाँ पर वो महिलाएं ही हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों की शख्सियतें हों या फिर दिल्ली की जानी मानी हस्तियाँ, उनसे भी हम बात करेंगे। हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में लगातार महिलाओं को लेकर तमाम अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है और उसके तर्क और वितर्क क्या देंगे नेता, वो भी हम जानेंगे। सबसे पहले परिचय कराऊंगा हमारे साथ मौजूद पैनल का। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार शालिनी सिंह मौजूद हैं, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ रागिनी नायक है, जाना माना चेहरा, रोज़ तमाम चैनल्स पर आप इनको डिफेंड करते हुए देखते हैं। आरती मेहरा जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नेता हमारे साथ हैं बीजेपी को डिफेंड करने के लिए। और मशहूर लेखिका इरा त्रिवेदी मेरे साथ है, आपका भी स्वागत है। इरा ने बहुत सी चीज़ें लिखी हैं, बताई हैं, महिलाओं से जुड़ी हो। साथ में 2 और ख़ास मेहमान हैं, दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी रह चुकी शैलजा जी मेरे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ में अनुजा हैं। अनुजा मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूं, लॉयर के तौर पे इंट्रोड्यूस करूं, दिल्ली की एक जानी मानी आवाज़ के तौर पे इंट्रोड्यूस कर, बेटी के नाम से आप कहिएगा मुझे, दिल्ली का दिल, दिल्ली की बेटी। ठीक है, अनुजा मेरे साथ यहाँ पे, इनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने घोषणा पत्रों में या विजन डॉक्यूमेंट में किस तरह के वादे किए हैं दिल्ली की इस जनता के साथ, खासकर महिला सुरक्षा को लेकर। पहले एक नज़र। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बिजली पानी के साथ साथ महिला सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा है। बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस, सभी दलों ने महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े वादे किए हैं। बीजेपी ने तो देश की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी को बतौर सीएम उम्मीदवार पेश कर महिला सुरक्षा पर सबसे बड़ा दांव चला है। पार्टी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में महिला सुरक्षा को बड़ी तरजीह दी है। बीजेपी का वादा है सरकारी परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी, महिलाओं के लिए स्पेशल डीटीसी बस चलेगी, सभी इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, नाइट लाइफ को सुरक्षित किया जाएगा, महिलाओं के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। महिला सुरक्षा का तो मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है। आज दिल्ली को, मेरी हर महिला को, हर बहन को, हर परिवार को मेरे 40 साल का एक्सपीरियंस महिला सुरक्षा में मिलने वाला है। ऐसा काम करके दिखाऊंगी जो आपने कभी देखा ही नहीं है, सोचते भी नहीं थे। दिल्ली चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही आम आदमी पार्टी ने भी महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े वादे किए हैं। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है सभी बसों में महिला मार्शलों की नियुक्ति की जाएगी, राजधानी में 10 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, महिलाओं के लिए मोबाइल में हेल्प बटन की सुविधा होगी, महिलाओं से जुड़े मामलों का 6 महीने के भीतर निपटारा होगा। महिला सुरक्षा को लेकर कुछ ऐसे ही वादे कांग्रेस ने भी किए हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, जगह जगह महिलाओं के लिए शौचालय बनेंगे, होमगार्ड और सिविल डिफेंस के लोगों की भर्ती होगी। हमारे लिए महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उसके लिए हमने कई नए कदम 2013 में उठाए थे और मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि इन कदमों को जो है मुस्तैदी से बरकरार रखते हुए इनको मजबूत किया जाएगा। खास बात यह है कि 2013 के विधानसभा चुनाव में 65% महिला वोटरों ने वोट डाले थे। ऐसे में अब हर पार्टी की नजर दिल्ली की महिला वोटरों पर है। दिल्ली में करीब 45% महिला वोटर हैं। कुल 1 करोड़ 30 लाख वोटरों में से 58 लाख महिला वोटर हैं। दरअसल दिसंबर 2012 के निर्भया कांड के बाद दिल्ली में महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक राजधानी में रोजाना 5 महिलाएं रेप का शिकार होती हैं, जबकि 10 महिलाओं के साथ रोजाना छेड़खानी होती है। 2014 में रेप के कुल
2069 मामले दर्ज किए गए। 2014 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 14,700 मामले दर्ज हुए। पूरी दिल्ली के अंदर चप्पे चप्पे पे, हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे। अगर कोई गलत काम करेगा उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, अगले दिन पुलिस उसको पकड़ लेगी, पता चल जाएगा किसने करा था। महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा होने के बावजूद इस चुनाव में तीनों बड़ी पार्टियों ने सिर्फ 19 महिला प्रत्याशी ही मैदान में उतारे हैं। बीजेपी ने जहां सिर्फ 8 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया है, वहीं आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 6 महिला प्रत्याशी और कांग्रेस ने 5 महिलाओं को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो आज मौका है इन नेताओं से जानने का कि महिलाओं के सशक्तिकरण के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, महिला आरक्षण को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तब क्या स्थिति है। जहां से ये पैकेज खत्म हुआ, हम बातचीत को वहीं से शुरू करते हैं। पहला सवाल रागिनी जी आपसे ही। 33% आरक्षण की बात आपने पास करा दिया था, उसका क्रेडिट लेने की बहुत कोशिश की सोनिया गांधी के समय पे आपने, जब आपकी सरकार थी, और आज जब बारी आती है महिलाओं को टिकट देने की तो 70 में से 5-6, मतलब आप 10% भी नहीं है। सुमित जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो की बारीकियां आपकी रिपोर्ट में नहीं दिखी, उसके लिए मुझे बड़ा आश्चर्य है। आप चूक गई। नहीं, मैं चूकी नहीं, आप दोबारा दिखा दें। मैं फिर से मैं बता देता हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपके सवाल पे जरूर आती हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि महिलाओं की परंपरागत छवि में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए, ताकि वो अबला नहीं सबला के रूप में नजर आए, उनकी रोजमर्रा की समस्याओं को देश की बड़ी चर्चाओं का हिस्सा बनाने के लिए और देश की निर्णय प्रक्रिया से जोड़ने के लिए ये बहुत जरूरी है कि राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी बढ़े। आपने 33% की बात की, आप कह रहे हैं श्रेय लेने की कोशिश की, श्रेय ना मिले हमें, क्योंकि राजनीति में बहुत सारी चीजें नफे नुकसान से ऊपर होती हैं। पर यह तथ्य है कि राजीव गांधी जी ने ही इस प्रावधान को लागू किया कि आज लोकल बॉडी में दिल्ली में 33% ही नहीं, 50% महिलाओं के लिए आरक्षण है और उससे ज्यादा महिलाएं लड़कर जीत कर आती हैं। अर्बन इलाका है दिल्ली जैसे अर्बन इलाके में आपको अगर महिला कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं, रागिनी नायक जैसा चेहरा चुनाव नहीं लड़ रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, और क्या क्या मैसेज देने की कोशिश की है? बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। रागिनी नायक आज आपके डिबेट में खड़ी हैं, आप मुझे पहचान रहे हैं, मैं सब लोगों के साथ बहस कर रही हूँ, ये कांग्रेस पार्टी की ही देन है। मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव लड़वाकर आज यहाँ 14 साल तक पार्टी ने सींचा है, आगे बढ़ाया, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। पार्टी में हर व्यक्ति की भूमिका तय होती। पिछला चुनाव में लड़ी थी, 70 में से 5, पिछला चुनाव में लड़ी थी 70 में से 5। मैं बिल्कुल ये मानती हूँ और मैं इसको आपको दिल्ली में महिलाएं नहीं मिली चुनाव लड़ने के लिए? मैं बिल्कुल स्वीकारती हूँ कि राजनीति में भागीदारी हर स्तर पर बढ़नी चाहिए। कांग्रेस पार्टी और सभी पार्टियों को और ज्यादा महिलाओं को आगे देना चाहिए, लेकिन मैं ये भी जनता से अनुरोध करना चाहती हूँ कि महिलाओं के प्रति सजग होकर उनको राजनीति में सबल बनाने के लिए मदद भी करनी पड़ेगी, क्योंकि विनेबिलिटी फैक्टर भी राजनीति में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मैंडेटरी करना पड़ेगा आरती मेहरा, तब आप जाके 33% लोगों को, आप जैसे लोग चुनाव लड़ पाएंगे। मैं तो मैंडेटरी के बिल्कुल हक में हूँ। महिलाएं तो हक में हैं, लेकिन आपकी अपनी पार्टियां नहीं मानती। बिल्कुल महिलाओं के हक में हूँ, और मुझे ऐसा लगता है 33% जो सिविक बॉडीज में हुआ और फिर वो आगे जाके 50% सभी सिविक बॉडीज में एक्सेप्ट हुआ और उससे लीडरशिप उभर के आ रही है। हमने 8 सीटें दी हैं, औरों से कुछ बेहतर है, लेकिन उससे हमारी जवाबदेही खत्म नहीं हो जाती है। मैं वही बात कर रही हूँ। रही बात जो आपने मुझसे कही कि आप लोग, मैं 5 बार चुनाव लड़ी हूँ, मैं लंबे 18 साल तक मैंने निगम का और 2 बार दिल्ली ये जवाब नहीं है आरती जी, ये जवाब नहीं है। चिंता नहीं है, जो पार्टी ने भूमिका दी है, आज मुझे और विशेष कार्यों के लिए रखा है। 33 का आधा होता है 16.5। देखिए, 16.5 भी नहीं दिया आपने। मेरी और उसके बाद आरती मेरा जो इतनी मुखर नेता है वो चुपचाप खड़ी है। नहीं, मैं चुपचाप नहीं बैठी हूँ। नहीं, देखो अब रागिनी, अब आप मत बोलिए प्लीज, आप मेरे टाइम पे मत बोलिए। देखिए, हाँ प्लीज, ये हमारा पैक पिछली बारी हो चुका था कि एक, तो अब पैक्ट मत करिए यहाँ पे पैक्ट करके मत आइएगा। अच्छे वाला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम, ये अच्छे वाला पैक्ट है जिससे कि हम सबसे अपना आरती में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। विरोध क्यों नहीं किया? नहीं, पार्टी में विरोध लगातार चलता है, ये सिर्फ चुनाव के टाइम पे नहीं चल रहा, लेकिन उसमें जरूरत है कि हम लड़कियों को और सबल और ट्रेन करें। अब हमने जो काउंसलर लड़ाई थी, जो दूसरी बार लड़के आई हैं, उनमें से 5 काउंसलर्स को हमने टिकट दी है, बट हमें और ज्यादा
33% महिलाओं को संगठन में भागीदारी भारतीय जनता पार्टी दे रही है और उसी माध्यम से प्रशिक्षण दे रही है और तैयार कर रही है बराबरी पर हक देना चाहिए। कानून के और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि चुपके चुपके कुछ भी बोले स्टेज के ऊपर। इतना मुझे मालूम है कि बहुत ही कम मंत्री लोग हैं, बहुत ही कम सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं जो मानते हैं कि औरत उतने ही एडमिनिस्ट्रेटिवली मुकाबल है और ये भी मानते हैं कि वो उनके जैसे ही काम कर सकते हैं। उनको डर है ये बहुत ज़्यादा रूल माइंडेड हो जाएगी, डर है कि ये तो भाग जाएगी यहाँ से, कहेंगे बच्चे के प्रॉब्लम्स है। इतने नेगेटिव थॉट्स है वुमन को ऊपर आने के समय, इतने एक्सक्यूजेस बनाए जाते हैं कि इनको अगर चांस दिया जाए तो ये आदमी लोगों का क्या होगा, इनको तो घर बसाना है, क्या पता कि वो बहुत खर दिमाग की औरत निकलेगी। तो ये सारे कमेंट्स मैंने सुने हैं और पॉलिटिशियन से भी सुने हैं, ब्यूरोक्रेट से भी सुने हैं। शालिनी, मैं आपको इंक्लूड करना चाहूंगा कि आप एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट हैं। आपको लगता है कि औरतों में कैपेबिलिटीज नहीं होती कि आदमियों की तरह वो काम कर पाए, या पुरुष जो लीडरशिप है वो स्वीकार नहीं करना चाहते एक महिला लीडरशिप को? उसके लिए या फैमिली के तौर पर सोनिया गांधी जैसा नेता बन जाए तो वो मान लेंगे, पर सोनिया गांधी अगर चुन के लड़के जीत के आना चाहे तो क्या एक्सेप्ट हो पाएगा कांग्रेस जैसी पार्टी में, किसी भी पार्टी में? सबसे पहले थैंक यू फॉर कॉलिंग मी अ सक्सेसफुल जर्नलिस्ट, लेकिन मैं ये नहीं मानती कि मैं सक्सेसफुल जर्नलिस्ट हूँ, बिकॉज इफ़ आई वाज रियली अ सक्सेसफुल जर्नलिस्ट परहैप्स आई शुड हैव बीन द एडिटर ऑफ अ पेपर। लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि औरतें एडिटर्स नहीं बनती हैं। I have been a business journalist, a financial journalist, economic journalist, investigative journalist, political journalist. These are all traditional male genres. ये ऐसे एरिया में women कम आते हैं, तो women editors कौन बनते हैं? मतलब जो feature writing, Sunday magazine, Saturday weekend section, थोड़ा बहुत, and that too under the supervision of a man. तो journalism में भी glass ceiling तो है ही. But I just want to make a point about the elections that, you know, we have a population, Delhi, 13.3 million voters. उसमें से 5.9 million are women. And निर्भया केस के बाद इतना घिनौना केस, women's issue बिल्कुल forefront पे आई हैं. So in spite of that, percentage of women in the candidates is the same. 2008 में 9%, 2013 में 9%, up 10%. Right. So considering the fact that the scale has gone up, the representation is not reflecting adequately the status of women. मैं आता हूँ, मैं चाहता हूँ एक बार 10 सेकंड लूंगी बस, 10 छोटी सी बात। 10 सेकंड। बिल्कुल, देखिए हमने तो कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर कोशिश की संसद में भी ये पारित करने की, महिला रिजर्वेशन बिल पास हो जाए। नहीं, क्रेडिट अभी पास ही नहीं हुआ तो क्रेडिट लेने की तो बात ही नहीं है, पर विपक्षी दलों ने उसमें भी रोड़ा अटकाया। तो मतलब ये तो मुझे लगता है ये देश के हित की बात है और आज जो सरकार है उसको महिला बिल आगे लेकर आना चाहिए, आप लोग लाइन और उसको पारित करना चाहिए। 5 साल के अंदर वो होके रहेगा। आप जब कल यहाँ पे थी हमारे साथ तो आप आम आदमी पार्टी की बात कर रही थी। मैं उसी आम आदमी पार्टी से शुरू करता हूँ, ये मानते हुए कि आप बताएंगे कि आम आदमी पार्टी ने भी, जो अपने आप को सबसे फ्रेश पार्टी बोलती है, फ्रेश आइडियाज की पार्टी बोलती है, बड़े बड़े दावे करती है, उसने भी केवल 6 लोग को दिया, 6 औरतों को टिकट दिया। एक यहाँ कारण है कि दिल्ली जो इंडिया का कैपिटल है, आज ये इस देश में ये सबसे अनसेफ सिटी है। यहाँ एक अभी सर्वे निकला था, गवर्नमेंट ने ही सर्वे किया था, उस सर्वे में ये निकला था कि 90% ऑफ वुमेन इन दिल्ली आर स्कैर्ड ऑफ देयर सेफ्टी। तो ऐसे हाल हो रहे हैं, तो ये तो मुझको लगता है कि इसका कारण यही है कि हमारे यहाँ वुमेन लीडर्स नहीं हैं। एक शीला दीक्षित थी, वो एक वुमेन सीएम थी, तो लोग बोलते थे अरे इस स्टेट में तो वुमेन सीएम है, तो इसमें क्यों होना चाहिए। पर और इसी हम लोग एटीट्यूड में किरण बेदी को हमने डाल दिया है। पर जस्ट बिकॉज हमारे टॉप में 1-2 वुमेन है, उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे एक जेंडर सेंसिटिविटी है या एक रिप्रेजेंटेशन ठीक तरीके से। यही मैं आपसे पूछ रहा था कि वो आम आदमी पार्टी जो अपने आप को सबसे अलग कहती है, वो भी कांग्रेस की तरह या बीजेपी की तरह बिहेव करती है, क्या ये आपको ये सेटबैक लगता है? डेफिनेटली मुझको लगता है कि उस दिन जब 50% ऑफ द पीपल इन द पार्टी आर वुमेन, जस्ट लाइक हमारे पॉपुलेशन में 50% आर वुमेन, दैट इज द डे व्हेन दिल्ली विल बिकम अ सेफ सिटी। अंटिल दैट डे मुझको लगता है कि वी डोंट हैव टू मच होप एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन आम आदमी पार्टी। मुझको लगा कि थोड़े से ज़्यादा फील्ड करेंगे वुमेन कैंडिडेट,
तो आई वुड लाइक योर रिस्पॉन्स ऑन दैट, आप लोग ने क्यों नहीं किए? मीनिंग मैं आम आदमी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि नई और नैतिकता की बात करने वाली आम आदमी पार्टी न सिर्फ महिला वाले इशू पे बट चंदे वाले इशू में भी पूरी तरह से एक्सपोज हुई है। और चंदा जिस तरीके से वो जवाब नहीं दे पाए, मैं वापस घूम के आरती जी, मुझे लगता है मैं महिलाओं पर लौटा के नहीं मैं महिलाओं पर लौटा के लाता हूं। महिला पे बात भी करनी पड़ेगी कि वो क्यों कैबिनेट में आए, फिर बहुत से साक्षी महाराज की भी बात करनी पड़ेगी, 10 शर्मा की भी करनी पड़ेगी और महिला विरोधी विचारधारा की भी बात करनी पड़ेगी, वो बिल्कुल बहुत जरूरी है। सुमित जी, भंवरी कांड और एक ऐसा नेता ये भी कहना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 सूत्री कार्यक्रम जब 100 दिन के लिए बनाया तो एक बार भी महिला सुरक्षा के बारे में, महिला सुरक्षा के 25, अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं बाकियों से भी बात कर लेता हूँ। बिल्कुल अनुजा, क्या आपको लगता है कि ये आपस की मैच फिक्सिंग होती है कि मैं तुमको बोलूंगा तुम मुझको बोलो और हम महिलाओं को टिकट नहीं देंगे, आपस में खेलते रहते हैं इसी तरीके से? सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो देखने वाली यही है कि आदमी को कहीं ना कहीं लगता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कांग्रेस में रबरी डेवरी सिंड्रोम है और ये सिर्फ वही नहीं है। आदमी को लगता है कि अगर एक औरत को हम गुद्दी पर बिठा देंगे और उसको सिक्योर कर देंगे तो कल मेरी जगह कहाँ है, मैं डिसीजन कैसे लूँगा। वो डिसीजन ले लेगी, वो सशक्त हो जाएगी, वो सिक्योर हो जाएगी और वो जब डिसीजन ले लेगी तो एक आदमी को तो कुछ पूछेगी नहीं, क्योंकि औरत को सिक्योर करने वाला फाइनेंशियली, मोरली, इमोशनली आदमी है। तो इसीलिए वो ये कोशिश करता है कि औरत को इतना आगे बढ़ावा ना दिया जाए, क्योंकि उसका दिल जानता है जिस दिन औरत सीट पर आ जाएगी तो वो डेफिनेटली डेवलपमेंट इतना अच्छा, क्योंकि वो घर चलाती है और जो औरत घर चलाती है वो देश चला सकती है। बिल्कुल, और शायद ये बात समझ में कुछ सवाल। बिल्कुल, वी आर लिविंग इन दिल्ली, नॉट इन कोई विलेज में नहीं रह रहे जो ये बात बोल रहे हैं कि आप सभी दिल्ली में लेडीज बाहर जाकर जॉब करते हैं रात तक 10-11 बजे तक नाइट शिफ्ट भी लगाते हैं। तो ये बात जो अब इन्होंने बोली है कि आदमी कहता है कि नहीं हम लेडीज़ को दबाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। अब किरण बेदी हैं, किरण बेदी चीफ मिनिस्टर पद की दावेदार है, उनके कैपेबिलिटी थी तो पहुँचे। विदाउट कैपेबिलिटी आप कहते हो कि उनको मतलब क्या दे दो, सॉरी क्या कहते हैं मतलब चीफ रिजर्वेशन दे दो, तो रिजर्वेशन तो मोहम्मडन्स को रिजर्वेशन अगर दे दें, फिर ऐसे किस को रिजर्वेशन? मेरा सवाल सुनो, इसमें सेक्स बेस पे रिजर्वेशन देना बिल्कुल गलत है। ऐसे तो फिर किस बेस पे रिजर्वेशन देंगे? ये आपकी इनसिक्योरिटी है कि औरतें आगे निकल जाएंगी? इनसिक्योरिटी होती तो मेरी वाइफ वर्किंग है, वो रात मतलब आती है शाम को 7 बजे 8 बजे, ऐसी बहुत सारी लेडीज हैं रात को। अगर इनसिक्योरिटी होती तो वो दिल्ली में जॉब ना करती, वो घर पे ही रहती। दिल्ली में सभी माइक छोड़ सकते हैं आप, वरना आप कुछ देर में गिर जाएंगे नीचे। आप बोलिए। देखिए, मैं समझती हूँ कि अपवाद को नियम नहीं समझना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। दूसरी बात यह है कि ये आपको समझना ही पड़ेगा कि महिलाएं यदि काम भी करती हैं तो भी उनके ऊपर घर की जिम्मेदारी रहती है, दोहरी जिम्मेदारी है। मैडम ने बहुत अच्छी बात कही, ये माना जाता है बड़े पदों पर पहुंचाने से पहले महिलाओं को कि अगर ये प्रेग्नेंट हो जाएंगी तो इतनी लंबी लीव देनी पड़ेगी। सरकारी नौकरी में तो फिर भी वहां छुट्टी मिल जाती है, प्राइवेट नौकरी जो महिलाएं कर रही हैं उनको छोड़ना पड़ता है। और आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो की वो बात दिखाई नहीं, पर मैं बता दूं, हमने इस बार ये लिखा है कि हम ज्यादा से ज्यादा वर्किंग वुमेन के लिए क्रेच भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि आज एक छोटे बच्चे को अगर घर पे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, आप छोड़ के नौकरी कैसे कर सकते हैं? हमने सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का भी हम बिल को हमने एक्ट बनाया ताकि जहां काम करने जाती हैं वहां भी छेड़खानी ना। कुछ सवाल लेते हैं। बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब ये है, किससे सवाल पूछ रही है? मैं बीजेपी से पूछना चाहती हूँ। अब मैनिफेस्टो में बताते हो कि हम महिला को सुरक्षा देंगे, आप विजन डॉक्यूमेंट चलाते हो कि महिलाओं को सुरक्षा देंगे, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है। मैं कब महसूस जमीनी तौर पर मैं महसूस फील करूंगी, मैं एक सेफ्टी मुझे महसूस होगी? मेरा सवाल आपसे है। बिल्कुल। अब एक चीज और जोड़ दूं आरती जी, इसमें बीते 8-9 महीने में दिल्ली में महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसकी संख्या में बहुत बड़ा इजाफा हुआ। अगर मैं आंकड़ों में बात करूं तो पिछले साल 1571 थे रेप के केवल मामले, तो इस बार 269 है। 2069, हाँ माफ करिएगा, 1571 से बढ़कर 2069, और ये इन्हीं 8-9 महीने की बात हो रही है। बिल्कुल सुमित जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है, दिल्ली की सेफ्टी और महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है भारतीय जनता पार्टी। आप देखिए, एक मिनट, एक आपने निर्भया के बाद इतना हंगामा किया, अभी उबेर हुआ है, आपके वक्त में हुआ है। हाँ, क्यों नहीं हुआ? कैबिनेट में क्यों रखा? प्लीज ये बता दीजिए।
देखिए, आप विषय से बिल्कुल मत भटकाए। निहाल चंद के खिलाफ अभी कुछ भी इंक्वायरी चल रही है, हर इंक्वायरी में वो है। आपके नेताओं की तरह वो नहीं है जो जेल में पीछे 18 रागिनी आपको डिफ्लेक्ट कर रही है। आरती जी मत डिफ्लेक्ट होइए, आप डिफ्लेक्ट मत होइए। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। उबेर हुआ आपके वक्त में हुआ, क्यों हुआ? मैं बता रही हूँ आपको क्यों हुआ। देखिए, शीला दीक्षित कहती थी महिलाओं को रात को सड़क पे नहीं निकलना चाहिए। शीला दीक्षित कहती थी कि हाँ, दिल्ली में बहुत जवाबदेही है। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि आप क्या करेंगे। इसी तरीके का झूठ बोलकर आपने रागिनी सुन लीजिए, आप ऐसा है रागिनी, आपका गुस्सा जायज है। आरती जी जवाब देना पड़ेगा। आप जवाब दीजिए। आरती जी ले लीजिए, बीजेपी का जवाब भी यही देंगी। आरती आप जवाब दीजिए ना। एक मिनट, ये बीच में बोलेंगी तो ठीक नहीं है, क्योंकि ये अरे आरती जी, आप तो बहुत मुखर वक्ता है, आप तो अच्छे को चुप करा देती हैं। नहीं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज शीला दीक्षित ने जिस तरह, मैं बार बार कहूंगी, जिस टाइम पे शीला दीक्षित ने पूरी तरीके से उन्होंने कमजोर किया सोनिया गांधी आज किरण बेदी आई है, वो अपने आप को कहती है कि वो दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा करेंगी। किरण बेदी नहीं आता है। राजनीति की बात करती है किरण बेदी के आने से ही महिलाओं में सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़ गई है। आपको जवाब देना पड़ेगा। से आते ही उन्होंने 25 सूत्री प्रोग्राम 25 सूत्री प्रोग्राम बना के दिया है। किरण बेदी के आते ही अगर इन लोगों ने किरण बेदी को उस समय उसका हक जिंदगी भर दिया होता तो अच्छा, एक मिनट, जो महिलाओं के साथ हुआ, रागिनी जी, आरती जी, रागिनी जी, ये पार्टी तभी जीरो पे जा रही है, ये पार्टी तभी जीरो की तरफ जा रही है। आपकी बात कहीं नहीं जा रही है, आप लोगों की बात कहीं नहीं जा रही है। इतने अच्छे पॉइंट मिस कर रहे हैं आप डिबेट में। 8 से 4 की ओर ये पार्टी तभी जा रही है क्योंकि इनके ये हालात है। किरण बेदी पुलिस कमिश्नर होती तो आज दिल्ली का ये हाल ना होता। अगर बदवा कमीशन किरण बेदी के खिलाफ रिपोर्ट सबमिट ना करता तो उनको प्रमोशन मिल जाता। एक मिनट अपने टेन्योर को छोड़कर बिना परमिशन के सर्विस नहीं छोड़ती तो उनको प्रमोशन मिल जाता। आप बोलिए, उनका ऑडियो डाउन हो जाएगा। नहीं, मेरा पॉइंट एक न्यूट्रल पॉइंट है, राइट, जो मैं बनाना चाहूंगी। एक तो ये पॉइंट है कि पिछले 10 साल से दिल्ली की सेफ्टी घटती गई है। दिल्ली was a much safer city 10 years ago than it is today. पर मैं ये पॉइंट भी बोलना चाहूँगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जाके इंडिया में, पूरी वर्ल्ड में ये बोलते हैं कि इंडिया को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, इंडिया को हम एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनाएंगे। उनने पूरा इलेक्शन इसी मुद्दे पे जीता कि हम लोग इंडिया को इकोनॉमिकली डेवलप करेंगे। पर मुझको लगता है कि मेरा देश जो कैपिटल सिटी है, जो मेरी सिटी है, इस सिटी में मैं बाहर नहीं जा सकती, तो ये कैसा देश है? बिल्कुल सेफ नहीं हुआ है, बिल्कुल सेफ नहीं हुआ है। तो मुझको लगता है कि हम लोग बिल्कुल सेफ नहीं हुआ है। पिछले 10 साल से और सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण से जोड़ने का काम भी प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस के साथ जोड़ा है और महिलाओं ने उसको लीड किया है। Support your point that Delhi is not safe. And the fact is that capital city जो होता है वो इंडिया का शोकेस सिटी होता है। तो दिस इज द मोस्ट प्रोग्रेसिव। यहाँ बहुत से लोग आते हैं अपने लाइवलीहुड, अपने करियर बनाने के लिए। हम लोगों पे ये ब्लेम लग रहा है। ये प्रोग्रेसिव जगह होनी चाहिए, लेकिन ये मोस्ट अनप्रोग्रेसिव एक जगह बन चुकी है। इसका कारण बहुत डीप है और वो पेट्रियार्कल एक ब्रदरहुड का एक वो जो मतलब साइकोलॉजी है, उसको हमें एग्जामिन करना चाहिए, ना कि हम मीडिया पे लग रहा है कि हम ये छवि पोर्ट्रे कर रहे हैं हिंदुस्तान के बाहर कि बहुत खराब महिलाओं की स्थिति हमारे यहाँ। क्या हम लोग इसके लिए ब्लेम करने के लिए एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इट इज अ फैक्ट इफ एवरी डे द फ्रंट पेज न्यूज इज गोइंग टू बी अ रेप एंड अ मोलेस्टेशन एंड बैटरिंग, तो हम नहीं रिपोर्ट करें। Let's not say simple rape. These are gang rapes. These are, you know, little children being raped and murdered. It is very gruesome kind of crime. So let's focus on the serious issues and not, you know, make it.
नॉट अच्छा, मैं एक मिनट, एक छोटा सा पोल यहाँ कराता हूँ। सिर्फ लड़कियों से मेरा सवाल है, सिर्फ लड़कियों से, आप में से कितनी लड़कियां हैं जो दिल्ली में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? एक भी नहीं। इस तरफ कोई एक भी कितने लड़के अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? लड़के सुरक्षित महसूस करते हैं? ऐसी दिल्ली दी है कांग्रेस ने। अब तो ये बात आपके ऊपर है, ये भरोसा आपको जीतना है। आप किरण बेदी को लेके आ रही हैं। एक लेके आएंगे। एक सॉरी, जहाँ तक ये चीज़ लगती है कि दिल्ली की सिक्योरिटी का जो रीज़न मेन जो सामने निकल कर ये आता है कि वो हंग रही है थ्रू आउट। कोई गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट उसके ऊपर नहीं आई। प्रॉपर स्टेबल गवर्नमेंट, हाँ नहीं इट वाज अ स्टेबल गवर्नमेंट रन बाय कांग्रेस। अभी बीच में प्रेसिडेंशियल रूल रहा ना, वो प्रेसिडेंशियल रूल जो है वो आने की वजह से यहाँ पर दिल्ली में एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आ पा रही है। और वही मैं चाह रही हूँ कि हम लोग सब मिलकर एक स्टेबल गवर्नमेंट लेकर आए। वही स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत है जो एक औरत को सेफ, वो चाहे कोई भी गवर्नमेंट है पर उसको ये स्टेबिलिटी देनी बहुत जरूरी है जहां पर दिल्ली में एक औरत सेफ फील कर सके। आप दोनों एक ही बातें कर रही है, एक एक करके करेंगे तो समझ में आएगा, वरना एक ही बात भी नहीं जाएगी। आपको अगर आप मुझे इजाजत दें तो कैफी आजमी की एक नज्म है औरत, उसका मैं एक छोटा सा बिल्कुल इसी नज्म के साथ मैं ब्रेक भी लेता हूँ। जी, तो उन्होंने कहा था कि कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज कहानी ही नहीं। सोनिया गांधी जी को सुना देनी थी तो हकीकत आता, शीला दीक्षित को सुना देनी थी तब मजा आता, प्रतिभा पाटिल को सुना देनी थी। आप केवल अपनी निर्लजता को दिखा रहे हैं। आरती जी, महिलाओं के प्रति आपकी कितनी संवेदनशीलता है, आप उसको दिखा रहे हैं। क्या आप यह किरण बेदी को सुनाएंगी? महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। हम सवाल खड़े कर रहे हैं राजनीतिक पार्टियों पर कि उन्होंने क्यों महिला रिप्रेजेंटेटिव्स को कम मौके दिए, कम लोगों को टिकट दिया। लेकिन जो दो महिलाएं मेरे साथ पैनल पे यहाँ मौजूद हैं, उनको देख के लग रहा है कि अच्छा वो नहीं दिया, वरना तो कोई बोल ही नहीं पाता। आप ही दो लोग बोल रहे हैं। सुमित जी, ये आप देखिए महिलाओं की आवाज उठने में ही इतना मुश्किल होती है। आप दोनों मिलके बाकी महिलाओं को भी बोलने दे रही हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। बाकी महिला नहीं बोल पा रही है। मैं शालिनी जी की बात से कुछ जोड़ना चाहती हूं। मैं सवाल ले लूं? सवाल ले लेते हैं। आप कुछ पूछना चाह रही मैम? मैं कांग्रेस से मैं पूछना चाहती हूँ कि जब आपकी सरकार 10 साल थी तो आप जो आज मैनिफेस्टो निकाले हैं, ये निकालने की नौबत ही क्यों आई? पहले ये क्यों नहीं सुरक्षा प्रदान करी? ये वादे अब क्यों किए जा रहे हैं? देखिए, कहते हैं कि सही दिशा में बढ़ता हुआ हर कदम मंजिल के करीब पहुंचाता है। 15 साल हमने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया। मैं आपको कानूनी प्रावधानों से लेकर जो हमने सामाजिक बदलाव लाने की कोशिश की, चाहे वो कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए मुहिम छेड़ने की बात हो, या दहेज निषेध कानून लाने की बात हो, या चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट लाने की बात हो, या एसिड एक्ट जो एसिड अटैक जो आजकल जिसका बहुत ज़्यादा चलन हो गया है, उसको 326A आईपीसी के तहत एक अलग जुर्म बनाने की बात हो, या फिर मैंने जैसे पहले कहा सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एक्ट हम लोग लेकर आए। तो तमाम काम हुए हैं, लेकिन और आगे बढ़ने के लिए जो हमारा विजन है, जो हमारा रोड मैप है, वो मैनिफेस्टो के जरिए आता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी, जल्दी से मैं टोक दूं? जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए ज्यादा हॉस्टल की भी हमने बात की, और जेंडर सेंसिटाइजेशन गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स, नॉन गवर्नमेंट एक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छी बातें की आपने, पुरुष प्रधान मानसिकता की जो बहुत बड़ी बातें की रागिनी, लेकिन ये भी फैक्ट है, ये भी फैक्ट है। आज के समय में ये इम्प्लीमेंटेशन होती रागिनी ये भी फैक्ट है कि आपकी पार्टी चुनाव हारी है, दिल्ली में भी और दिल्ली के बाहर भी। कुछ सवाल सिर्फ पेपर पे सवाल मेरा क्वेश्चन दोनों लोगों से है। मैम, माय नेम इज तेजस्वी सिंह। मेरा क्वेश्चन दोनों लोगों से, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेस से, कि मैम जब निर्भया कांड हुआ था उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बट जब तक गवर्नमेंट हटी है तब तक केसेस में कोई कमी नहीं आई है और बढ़े ही है। एंड सेकेंडली टू बीजेपी कि मैम सबको पता है कि जो है पुलिस
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। बीजेपी की सेंट्रल में रूलिंग है, उसके बाद भी अभी तक कोई स्टेप्स नहीं लिए गए। यही बात तो कही जा रही है कि आप दोनों मिलकर एक हो जाते हैं और कुछ नहीं होता है। शुरू कर दिए गए। देखिए मैं स्टेप्स आपको बताती हूँ। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐप और एक हेल्पलाइन नंबर से जो सिर्फ इनकी चीजें पेपर पे थी, जो उनकी सिर्फ एग्जीक्यूशन पे थी, वो एग्जीक्यूशन की चीजें हमने एक्चुअल में कर दी। हिम्मत ऐप लॉन्च कर दिया। भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण करेंगे। अब ये लव जिहाद पे पहुंच गए। रागिनी एक एक करके बात करते हैं। रागिनी एक एक करके बात करते हैं। इसके बाद नहीं ऐसे नहीं होगा। तो मुझसे पूछा गया। नहीं तो बोलिए। एक मिनट जवाब देने लेट मी कंडक्ट दिस। आरती जी आपने जो ऐप बनाया उसके आगे बोलिए। अब आप मैं उससे आगे 30 सेकंड में मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ हिम्मत ऐप बनाया, न सिर्फ आगे का 25 सूत्री कार्यक्रम बनाया, हमने किरण बेदी जैसी एक विश्वसनीय, एक अनुभवी, एक पुलिस में एक दबंग ऐसी किरण बेदी के आने से सुरक्षित महसूस करेंगी लड़कियां। जिसके किरण बेदी आना काफी है। किरण कमेंट देना, सुरक्षित फील करती है और महिलाओं के प्रति कमिटेड है, वचनबद्ध है। ये जो 60 साल में नहीं कर सके हम करके दिखाएंगे। आप 30 सेकंड से ऊपर चली गई हैं। आप बोलिए, आप क्या विकास देंगे दिल्ली की जनता? बिल्कुल देंगे। एक सेकंड, मैं ऑडियंस से क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। यहाँ किसी ने हिम्मत ऐप कभी यूज की है? किसी ने सुना है हिम्मत ऐप के बारे में? तो और जो मैनिफेस्टो आता है, जो हम बात कर रहे हैं मैनिफेस्टो का, ये साल में एक बार आता है, ये इलेक्शन टाइम में, इसके बाद खत्म हो जाता है। मैं पॉलिटिक्स से हटके एक बात करना चाहती हूँ फॉर वुमेन सेफ्टी। सिंपल पॉइंट, आई एम अ सेल्फ रिलायंट वुमन। एज आई हैव बीन ग्रोइंग अप, मुझे किसी आदमी के प्रेजेंस से सेफ्टी में मुझे नहीं लगा कभी कि अगर मैं किसी आदमी के साथ चल रही हूँ वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा। I want to ask the audience, and especially the men in this audience, what is this mindset? I feel that when somebody will tease me, whether it's in the office or in a secured way, जैसे सभ्य लोगों की सभा में अगर कोई बदतमीजी होगी तो कोई आदमी खड़ा होके डिफेंड नहीं करेगा, वो चुप हो जाते हैं या साइड में देखते हैं। और सड़क पे भी यही मेंटालिटी has caused this degradation of society. I just want to ask the men, do you also feel that way? Will you jump in and protect a woman? आपको भी ऐसा लगता है? जी मैं कुछ जोड़ सकती हूँ इसमें। मैं 10 सेकंड में जोड़ूंगी। आप 10 सेकंड लेती नहीं है आप। नहीं देखिए, आप 10 सेकंड अपना बोलती कि 10 सेकंड वहाँ बोलती है। नहीं मैं पॉलिटिकल बात नहीं कह रही। पॉलिटिकल ही है। मैं ये कह रही हूँ। आरती जी एक मिनट, आरती जी अब उनको बोलने। इसके साथ समाज में एक विक्टिम बैशिंग एटीट्यूड भी है कि अगर महिला के साथ छेड़खानी हो रही होगी तो उसी की कोई गलती होगी। शायद उसने खराब कपड़े पहने, शायद वो रात को बाहर निकली है, शायद अपने बॉयफ्रेंड के साथ। और ये दिक्कत पैट्रियार्कल सोसाइटी की है। इसको भी, इस पे भी मार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सुनिए सुन लीजिए आरती जी। आरती जी, अरे महिला कमीशन की जो ममता शर्मा थी वो ये कहती है ऐसे कपड़े पहन। अरे राजनीति मत करिए, राजनीति मत करिए। आप बोलिए। 2013 का चुनाव होता है, महिला सुरक्षा एक मुद्दा बनता है। 2014 का चुनाव है, महिला सुरक्षा मुद्दा है। 2015 का चुनाव है, महिला सुरक्षा मुद्दा है। मुझे याद आता है केजरीवाल जी ने कहा था, अच्छा होता सुमित जी आज आपसे भी कोई पैनल में होता तो शायद वो जवाब देते, अच्छा लगता। एक पब्लिक मीटिंग देख रही थी, कुमार विश्वास अटेंड कर रहे थे और एक लड़की ने सवाल पूछा कि मैंने आपको वोट दिया था आम आदमी पार्टी को, और मैंने जो हेल्पलाइन बनाई थी, मेरा किसी ने फेसबुक पे फेक आईडी बनाया और उसके ऊपर किसी ने मेरा फ़ोन नंबर शेयर किया और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया गया। मैंने उस हेल्पलाइन पे कॉल किया और उस हेल्पलाइन से आगे जवाब आता है कि मैडम आप पास वाले पुलिस थाने चले जाइए। क्या हेल्पलाइन उन्होंने इसलिए बनाई थी कि पास वाला पुलिस थाना बताना है? मैडम एक मिनट, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि IBN 7 का सर्वे कह रहा है कि किरण बेदी जी CM बन रही हैं। क्या जो हेल्पलाइंस बनेंगी वो हमारे लिए बनेंगी? अगर हम वोट देते हैं, क्या हेल्पलाइन हमें ये नहीं कहेगी कि आप पास वाले पुलिस थाने चले जाइए? हमें ये श्योरिटी चाहिए आपसे। आरती जी बिल्कुल मैं आपको वही श्योरिटी देती हूँ। और किरण बेदी जी ने स्वयं भी अपने उनके 25 पॉइंट्स में जितनी सेंसिटिविटी दिखाई है, जो एक एक काम दिखाए हैं, जो उसमें बाहर किसी ने हिम्मत इस्तेमाल की नहीं। आप पता आपके 181 का ये हाल है, ये 181 का हाल है, ये
ये 181 का हाल है जो ऑडियंस यहाँ पे बोल रही है, ये वो 181 का हाल है। आप पूरी तरह से फेल हुए। आपने 15 साल का कुशासन आरती जी रागिनी जी का ऑडियो कृपया डिप करिए। अनुजा सवाल करिए। के लिए भी नहीं बचे। मेरा सवाल ईरा से है। हाँ। हाय ईरा, हाउ आर यू? या ईरा, मेरा सवाल आपसे एज ए, आप आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। नहीं, रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं। नहीं कर रही हैं। जस्ट बट मुझे पता लगा आप उनके सपोर्टर भी हैं। मैं भी कुछ ऐसी बीजेपी में कुछ सपोर्टर हूँ। एक सवाल जो मेरे जहन में बार बार आ रहा है वो ये है कि जब मैं एक बार अपना प्रोफाइल लेकर आम आदमी पार्टी के ऑफिस में गई थी, तो जिस तरीके से वहाँ के लोगों ने मुझे देखा था, जिस तरीके से उन्होंने चेकआउट किया था ऊपर से नीचे, और प्रोफाइल को जिस तरीके से वो देख रहे थे, वहाँ पर एक तो कोई औरत नहीं दिख रही थी मुझे, और जिस उनका जो बात करने का तरीका है वो इतना गंदा और इतना हीन है कि मैंने वहाँ से उल्टे कदम वापस आ गई थी। मैं अभी चल रही हूँ बात, सीसीटीवी कैमरा की बात कर रहे हैं आप लोग, सिक्योरिटी की बात करते हैं। जो औरत वहाँ खड़ी है उसको तो आप महफूज खड़े होते हुए वो फील नहीं कर पा रही, आप लोग हम लोग को सिक्योरिटी क्या देंगे? और सीसीटीवी कैमरास आप लाएंगे कहाँ से? 10 लाख 15 लाख कहाँ से लाएंगे? I'm with you क्योंकि मैं A पे नहीं, पर मैं एक चीज I agree with you। मैं भी आजकल नहीं, पर मैं ये इनका पॉइंट भी मैं ये क्लियर कर दूं, इरा कभी भी आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं, मैं ये बोलना चाहूंगी, कि आपने अनुजा मंत्री जो कल अनुजा एक सेकंड आरती जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आरती जी ऑब्जेक्ट, इन्होंने रिजेक्टेड माल बोला है अपनी कृष्णा तीरथ को। इनको सोचना चाहिए जब तक वो इनकी सिलेक्टेड चुनी हुई थी, सिलेक्टेड चुनी हुई थी। आप लोगों ने आरती जी बस एक सेकंड बोलने दीजिए। वो आरती रागिनी जी एक सेकंड हमारा तो शाजिया भी आ गई, बहादुरी भी आ गई। रागिनी आरती, इतना बढ़िया नाम है आप दोनों का। मैं ये आपको नहीं, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू अनुजा। मुझको भी यही लगता है कि एपी में काफ़ी हुलिगनिज्म आ गई है जो वोटिंग चल रही थी, और मैं आई डू थिंक कि उनके फंडामेंटल जो इश्यूज हैं वो ठीक हैं, पर बहुत आपने बिल्कुल सही बोला, उस पार्टी में हुलिगनिज्म का एटीट्यूड आ चुका है। और आपने ये भी बोला कि कहाँ से लाएंगे सीसीटीवी, और ये दिल्ली पूरी सिटी को वाईफाई कैसे देंगे? You know, जो मुझको लगता है कि ये ऐसा वाईफाई बनेगा कि कभी नहीं चलेगा, ये टूटता रहेगा। तो आई फील द सेम थिंग कि ये ऐसे ये कैसे करेंगे? तो थोड़ा सा हर 12 लोगों पे एक थोड़ी सी इनकी इंटेंशंस ठीक है, पर कैसे करेंगे बिल्कुल ये मुझको नहीं लगता कि हो पाएगा। इंटेंशन सबकी अच्छी है, एग्जीक्यूशन मैं नहीं चाहूंगा कि आप किसी को डिफेंड करें, लेकिन मैं आपको फ्रैंकली ये जरूर जानना चाहूंगा, अब तब से आरती और रागिनी के बीच बहुत दिलचस्प बहस चल रही है। यहाँ बैठे ऑडियंस को बहुत मजा आ रहा है, तालियां भी बज रही हैं, दोनों एक दूसरे को बोलने भी नहीं दे रहे हैं, दोनों खुश भी हैं कि मैं जीत रही हूँ। मैं जीत और हार का तय आपसे नहीं करवाऊंगा, लेकिन मैं ये आपसे जरूर पूछूंगा कि क्यों महिलाओं की आवाजें दब जाती हैं? क्यों राजनीतिक पार्टियां इस तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगाकर इशू से भटकाने की जानबूझ के कोशिश की जाती है? ये इसके पीछे का पर्पस क्या है? देखिए, ये महिला वाली इट्स जस्ट बिकम अ काइंड ऑफ एक फ्लैग फ्लाई करने वाली बात है। अंदर से आप किसी भी मीटिंग में बात करो, किसी को इंटरेस्ट नहीं इस सब्जेक्ट में, ये सब दिखावा है। और ये दिखावा तब बदलेगा जब आदमी लोग इसके ऊपर, जैसे निर्भया कांड के टाइम हुआ था, जब वो लोग रास्ते पे आए तब चौंक बैठी सरकार, या जो भी सरकार आने वाले हैं। आप अंदर की बात करें, ऑफिसेज में बात करें, मिनिस्टर्स के साथ बात करें, कहीं भी एमपीज के साथ बात करें, वो बिल्कुल कदर नहीं करते हैं और इस बात को महत्व बिल्कुल कभी भी नहीं देते हैं। महत्व देने के लिए ऐसे लोग चाहिए, पॉलिटिकल वॉइस चाहिए। पॉलिटिकल वॉइस
तब आएगा जब आप इलेक्शन में लड़के आगे आ जाए। आपको टिकट नहीं मिलेंगे, तो टिकट नहीं मिलेंगे तो ये जो आरक्षण की जो बात की जाती है उसकी आवश्यकता है, उसके बगैर ये बिल्कुल बातें करने से कभी नहीं होना है। बिल्कुल पेट्रियार्कल माइंडसेट्स यहाँ पे इतने बसे हैं हाईली एजुकेटेड लोगों में। मैं तो उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो पढ़े लिखे नहीं है, मैं तो यहाँ के दिल्ली के लोगों की बात कर रही हूँ। आप कोई भी हायर लेवल के लोग ट्रस्ट नहीं करते महिला को, पता नहीं वो जाके क्या करेगी, पता नहीं वो ज्यादा जरूरत से ज्यादा बोलेगी। 2-4 उदाहरण लेने से नहीं होता है। बिल्कुल। और ये बात जब शैलजा जी बोलती हैं तो इनकी बात में वजन भी है, क्योंकि कई सालों तक सरकारी नौकरी की, रिटायर हुई बड़े पद से जाकर, और जब वो इस तरह की बात कहती तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के समाज में अभी भी हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। कुछ सवाल है यंगस्टर्स के, पूछो। सबको यही कहते हैं कि दिल्ली सेव करेंगे, दिल्ली सेव करेंगे। आज के युग में कितने माँ बाप हैं जो अपनी बच्चियों को बाहर पढ़ने से रोकते हैं, तो कैसे दिल्ली सेव करेंगे ऐसे तो? और कैसे अपने माँ बाप का दिल पक्का होएगा कि वो अपने बच्चियों को बाहर पढ़ने भेजें? बिल्कुल भरोसा ही नहीं हो पाता है। मैं एक कुछ सवाल और लेता हूँ, 1 मिनट आता हूँ। मैम मेरा नाम संभव जैन है। मेरा सवाल कांग्रेस से है। आपको हमेशा लो पास तब करवाना होता है जब कुछ कांड हो जाता है, क्या आपको पहले याद नहीं आता? हमेशा हर चीज बाद में क्यों होती है? नहीं, कोई घटना घट जाती है फिर आपको। देखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ जस्टिस वर्मा कमेटी बनाते हैं आप लोग निर्भया के बाद। उस पे भी मैं आऊंगी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रही हूँ कि महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा साथ साथ होगी, अलग अलग नहीं हो सकती है। उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स भी कांग्रेस पार्टी ने लिए, जैसा मैंने आपको बताया लीगल प्रावधान भी लिए, पर मैं ये कतई नहीं कहूंगी कि वो पूरी तरीके से अब हम एक परफेक्ट स्टेट में पहुंच गए, नहीं। उसके लिए काम करने की बहुत जरूरत है। और आपने क्योंकि जस्टिस वर्मा कमेटी की बात करी तो मैं उसमें जोड़ दूं कि उसका एक बड़ा रिकमेंडेशन ये था कि 1 स्टॉप रेप क्राइसिस सेंटर पूरे देश भर में बनाए जाएं, जो कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया। मेनका जी ने बजट सेशन में बोला आज तक एक भी 1 पॉइंट रेप केस क्राइसिस सेंटर इस देश में नहीं खुला है। दिल्ली में एक खुला था, वो बंद हो चुका है। इस बार विजन डॉक्यूमेंट में उसका जिक्र भी नहीं है। आरती मेरा जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी सीधा हमला भी कांग्रेस का आपके ऊपर संवेदना है महिलाओं के। जवाब दीजिए आरती, मेरा जवाब दीजिए। मैं चाहता हूँ, मैं आऊंगा। आप बोलिए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कमिटेड है। हमने पूरे पॉइंट्स, प्रिवेंटिव भी और डुएरेबल भी, और सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बच्चियों की बचपन से ही भ्रूण हत्या के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभी तक जिस तरीके से चलता था, आज नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के गढ़ में जहां पे सबसे बड़ा चैलेंज है वहां जाके शुरू करते हैं। आप यहाँ देखिए, गणतंत्र दिवस में वो मैसेज देते हैं तो सशक्तिकरण का देते हैं। आज वो उसके लिए नींव तैयार कर रहे हैं। जितने बड़े बड़े गड्ढे ये खोद के गए हैं, उस गड्ढों में नींव तैयार करके एक चीज बताइए बच्चियों के लिए। मैं सुनिए आप, 1 मिनट, एक छोटे से खाके में पूरा करूंगी। छोटी बच्चियों को कराटे, जूडो, मार्शल आर्ट, इसकी ट्रेनिंग देना। उस ट्रेनिंग के साथ साथ अगर कोई घटना घट जाए तो लीगल असिस्टेंस देना। लीगल असिस्टेंस के साथ साथ हर आपका भाषण हुआ। अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए आरती जी। एक मिनट, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप नहीं चाहती हैं देश की महिलाएं सुरक्षित हो? बिल्कुल। क्या आप नहीं चाहते कि देश की इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे महिलाएं पहुंचे? बिल्कुल पहुंचे। एक महिला होने के नाते चाहती है होंगी हर फील्ड आप भी ये चाहती है उतनी महिलाएं देश में सशक्तिकरण हो, महिलाएं इंपॉर्टेंट पोजीशन पे पहुंचे, महिलाएं सेफ हो। एक मिनट, नहीं, मेरी बात आपने पूरी नहीं होने दी। मेरी बात, आपकी बात हो गई पूरी, बहुत हो गई। जब आप दोनों एक ही चीज चाहते हैं तो लड़ाई किस बात की है? जितनी ज्यादा लड़ाई किस बात की है? होंगी उतनी ज्यादा महिलाएं सुरक्षित नहीं आरती जी, आप लोग सिर्फ लड़ना चाहते हैं, आप लोग सिर्फ लड़ना चाहते हैं। मैम एक क्वेश्चन तो आप दोनों से ये है कि आप दोनों एक दूसरे पे आरोप ही लगाते रहेंगे या फिर कोई इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी कुछ करेगा? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के पेपर वर्क की बात कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन की या तो बात हो। और दूसरा क्वेश्चन बीजेपी से ये है कि आप कब तक इन लोगों के खोदे हुए गड्ढे भरते रहेंगे? 5 साल लगेंगे ये करने में? एक मकान बनाने के लिए भी भरना पड़ता है। अब अगर हमें सुंदर इमारत बनानी है तो उसके लिए पॉलिसीज अच्छी लानी पड़ेंगी, सिस्टम नए अच्छे लाने पड़ेंगे, तरीके और गवर्नमेंट के 2022 के प्रपोजल अच्छे लाने पड़ेंगे। होगा 2022 शगुफे छोड़ के चुनाव जीत लो बस। आरती जी, रागनी जी, मेरा नाम डॉक्टर अजय तिवारी है। जिस महिला सुरक्षा की आप बात कर रही हैं,
आप लोग में से किसी व्यक्ति ने नहीं यही बात किया कि जो महिला आने वाली होती है उस हत्या को आप क्यों नहीं बंद कराते? नहीं, एक सेकंड देखिए, आज पूरे देश में चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, मानसिकता बदलनी जरूरी है। अगर सोच तो ये मानसिकता कौन बदलेगा? ये राजनीतिक पार्टियां बदलेंगी या आप बदलेंगे? मैं बदलूंगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। इस समाज में हम लोग रहते हैं। राजनीतिक पार्टियां तो रिफ्लेक्शन है। कुछ सवाल लेते हैं। पूछो। सर, मेरा क्वेश्चन दोनों पार्टी से है। सर, पिछले लास्ट ईयर्स में वुमेन सिक्योरिटी एक मेजर इशू बन के आया है हमेशा, लेकिन कुछ ऐसा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, क्योंकि आज भी जब हम बाहर निकलते हैं तो अगर कोई लड़का हमें स्टॉक भी कर रहा होता है तब भी हमें एक इग्नोरेंस, एक वो आता है, एक अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हम पलट के कुछ जवाब दे सकें। आप लोग छेड़ा करो लड़कों को, क्यों नहीं छेड़ते? नहीं, सही बोल रहा हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ इस बात को। यही तो कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाँ हमारे साथ, क्योंकि क्यों ये लड़कों को सिखाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। अगर हम लोग छेड़ेंगे तो तब भी गलत होगी। सुनिए और सवाल। Sir, as Delhi is the capital and in other cities also, like when we travel in a local bus, we are just surrounded by crowd. I'm talking about girls. Like we have limited seats for girls, and when there are crowd, हम लोग बहुत सारे लड़के एक ही में खड़े होते हैं. So we cannot change the mindset of boys that time. But I just want a surety from all of you that boys should be placed backward in the, like they should have seats backward and girls should have. जी अग्नि, जल्दी से मैं बोलिए करना चाहती हूँ। जो रोहतक में बस में जो काम हुआ था, जो 2 लड़कियों ने मनचले लड़कों की पिटाई की, तो हरियाणा सरकार ने कहा कि हम पुरस्कृत करते हैं। पर मैं समाज के ऊपर भी ये सवाल पूछती हूँ कि जैसे ही एक महिला ने आकर ये कहा कि नहीं नहीं ये लड़कियां, इनका तो रोज का काम है, ये तो पीटती चलती हैं, ये लड़कियां ही खराब हैं, तो उन लड़कियों का जो जवाब था उसने बड़ा मेरे दिल को छुआ। उन्होंने कहा अगर रोज हमारे साथ छेड़खानी होगी तो हम रोज लड़ेंगे। पर समाज ने इतनी जल्दी ये स्वीकार कर लिया कि वो लड़कियां गलत थी, सरकार ने वो पुरस्कार भी वापस ले लिया। मैं समझती हूँ सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार की जिम्मेदारी थी कि लड़कियों का प्रश्न जो है कि लड़के और लड़कियों को अलग सिटिंग अरेंजमेंट, मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ जो हमने खाका बनाया है उसमें सिविल पुलिसिंग की जगह अभी जो ईव टीजिंग और माइनर रेप, माइनर जो केसेस होते हैं लड़कियों के छेड़छाड़ के, जिनको पुलिस हैंडल नहीं करती है क्योंकि पुलिस पहले से ही बहुत ठीक है। तो ऐसे में हम आरती जी, आप दोनों की बात सुनी मैंने। एक लास्ट कमेंट न्यूट्रल एम्पायर का। इरा 10 सेकंड लास्ट कमेंट बोलना चाहूंगी। एक बोलते हैं कि वन वुमन is another woman's greatest enemy, तो ये दिख रहा है। और एक लास्ट कमेंट आपका सॉल्यूशन। अब आपत्ति है, आप ही लोग लड़ रहे थे, हमारी आपस में कोई लड़ाई नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, आप ही लोग लड़ रहे हैं, कोई और बोल ही नहीं पा रहा। विचारधारा की लड़ाई है सुमित जी, ये विचारधारा की लड़ाई है, ये अपनी अपनी पार्टियों की तो बोल रहा हूँ। आरती जी और रागिनी जी, आप महिलाओं की भलाई चाहती हैं, आप महिलाओं की भलाई चाहती हैं, महिलाओं की भलाई चाहती है, महिलाओं की भलाई चाहती है, महिलाओं की भलाई मैं करूंगा। आप महिलाओं की भलाई चाहती है, हाथ मिलाइए। इसी नोट पर इस कार्यक्रम को मैं खत्म करता हूं। मैं माफी चाहता हूं जिनसे मैं नहीं पूछ पाया, वक्त की कमी है। कोशिश हमारी यही थी कि इन दोनों पार्टियों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे ले आए, नहीं ला पाया, मैं असफल रहा, मैं मानता हूं, पर कम से कम कैमरे की खातिर दोनों ने गले तो मिले। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।